नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। गुजरात में विधानसभा चुनाव है। 5 दिसंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है। इससे ठीक पहले तमाम पत्रकार गुजरात में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जनता का मूड जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन गुजरात में चुनाव हो और 2002 में हुए दंगों का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तमाम विपक्षी पार्टियां 2002 के गुजरात दंगों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही बीजेपी पर हमलावर नजर आती हैं। और इसी कड़ी में पत्रकार राजदीप सरदेसाई, जो कि अपनी पत्रकारिता की आड़ में कह सकते हैं कि बीजेपी के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा चलाते हैं उसके लिए जाने जाते हैं, और एक बार फिर उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है। गुजरात में रिपोर्टिंग के दौरान वो 2002 में जो दंगों में पीड़ित थे, जिन्होंने अपनी मां और बहन को खोया, उनसे बातचीत उन्होंने की। नरोदा नरसंहार में पड़ोसियों ने दरअसल एक जो पीड़ित महिला है उसकी मां और बहन को मार दिया, ये आरोप उनका है। और वहां राजदीप सरदेसाई बातचीत कर रहे हैं कि क्या उन्हें इंसाफ मिला या नहीं मिला। तमाम बातों का जिक्र उनसे हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से राजदीप सरदेसाई इन दंगों का जिक्र करते हुए कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम की बातें कर रहे हैं, जिस तरह से वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर दंगों के बाद क्या जो हिंदू परिवार हैं उनसे उनकी बातचीत होती है या नहीं, क्या उनके साथ जो उनके संबंध हैं वो ठीक हुए हैं या नहीं, तमाम सवाल उनकी तरफ से किए गए। क्या कुछ मुद्दे गुजरात चुनाव में हैं, महंगाई, बेरोजगारी, तमाम बातों का जिक्र जो है वो उनकी तरफ से किया गया। रुखसाना से उन्होंने बात की। रुखसाना और उसकी सिंधी बचपन की पड़ोसी दोस्त अभी भी हर हफ्ते मिलते हैं। ये ट्वीट जो है राजदीप सरदेसाई की ओर से किया गया। लेकिन सरदेसाई के इस ट्वीट पर अब कहीं ना कहीं लोग उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से गुजरात में 2002 में दंगे हुए, और आपको ये बता दें कि 2002 के गुजरात दंगों में मोदी को क्लीन चिट मिल चुकी है, क्योंकि वो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो ऐसे में उन पर तमाम इल्जाम लगाए गए थे, लेकिन कोर्ट ने उन्हें पूरी तरीके से क्लीन चिट दी। बावजूद इसके विपक्ष लगातार मुद्दा बनाता रहा है। लेकिन जिस तरह से राजदीप सरदेसाई जैसे पत्रकार जब गुजरात पहुंचते हैं, चूंकि गुजरात एक बीजेपी शासित राज्य है और जाहिर तौर पर पिछले लगभग 27 सालों से वही सत्ता में है, तो ऐसे में 2002 में गुजरात में जो दंगे हुए उसका इल्जाम लगातार जो है नरेंद्र मोदी पर लगता रहा है। और राजदीप सरदेसाई जैसे पत्रकार कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के खिलाफ प्रचार करने के लिए वहां पहुंचे हैं। जिस तरह से वो सवाल पूछ रहे हैं, जिस तरह से वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और यही वजह है कि लोग ये कह रहे हैं कि राजदीप सरदेसाई 2002 में ट्रेन में जिंदा जलाए गए कार सेवकों के परिवारों से आप कब मिलने जा रहे हैं। यानी आप उन लोगों से तो मिल लिए जो कि मारे गए, लेकिन जो जिंदा जलाए गए थे ट्रेन में कार सेवक, आखिर उनसे आप कब मिलने जाएंगे, उनके परिवारों से, ये सवाल भी लोगों की तरफ से पूछा गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, मोरबी में जाकर भी वो जिस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जिस तरह से हिंदू मुस्लिम की वो बात कर रहे हैं, पुल हादसे को लेकर वो लोगों से सवाल ताक रहे हैं, उसको लेकर भी वो लोगों के निशाने पर हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि 2002 में जो गुजरात विधानसभा चुनाव में राजदीप सरदेसाई पत्रकारिता की आड़ में प्रचार कर रहे हैं, वो खूब कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ एक माहौल इस तरह के सवाल पूछकर बनाया जाए। लेकिन 2014 की तरह राजदीप बुरी तरह विफल होंगे, ये लोगों का कहना है कि राजदीप सरदेसाई हमेशा से ही कहीं ना कहीं मुंह के बल गिरे हैं। फिर चाहे बात गुजरात की हो या फिर उत्तर प्रदेश की हो, तमाम चुनाव में हमने देखा है कि किस तरह से वो पत्रकारिता करते हैं, किस तरह से वो दरअसल एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं प्रधानमंत्री के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ। लेकिन पत्रकारिता की आड़ में उनका जो प्रोपेगेंडा चलता है, कहीं ना कहीं उससे प्रदेश की जनता या देश की जनता काफी अच्छे से वाकिफ है। और यही वजह है कि इस तरह से उन्हें कहीं ना कहीं जवाब मिलता है। और एक बार फिर राजदीप सरदेसाई को ये करारा जवाब मिला
है। तमाम लोग अब उनकी इस रिपोर्टिंग पर ट्वीट कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि अब आप ये बताइए कि 2002 में गुजरात में ट्रेन में जिंदा जलाए गए कार सेवकों के परिवारों से आप कब मिलेंगे, ये सवाल अब उनसे पूछा जा रहा है। तो इस तरह से तमाम लोगों के ट्वीट सामने आ रहे हैं। राजदीप सरदेसाई ने नरोदा पाटिया मामले की एक गवाह रुखसाना से बातचीत की है, जिसका वीडियो उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट किया है अपने ट्विटर हैंडल पर, और वो कहती हैं कि इसे कभी नहीं वो भूल सकती हैं और तमाम बातों का जिक्र रुखसाना की ओर से किया जा रहा है। लेकिन राजदीप सरदेसाई ऐसा लगता है कि आग में घी डालने का पूरी तरीके से काम कर रहे हैं, यानी 2002 का ये मामला है। लेकिन किस तरह से बीजेपी को इस पर अब घेरा जाए, किस तरह से चुनावों में इसका इस्तेमाल किया जाए, कहीं ना कहीं उनकी रिपोर्टिंग से कम ऐसा लग रहा है। आपको ये बता दें कि जिस तरह से गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार हो रहा है, लगातार दंगों का जिक्र भी हो रहा है, लेकिन हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा था कि 2002 में दंगइयों को सबक सिखाया गया है। ये टिप्पणी उनकी तरफ से की गई थी। और आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा कि 2002 में एक बार नरेंद्र मोदी के समय में दंगे करने की कोशिश की गई, तो ऐसा सबक सिखाया गया कि 2002 के बाद 2022 आ गया है, कोई गर्दन नहीं उठाता। ये बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कही, जिसके बाद AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बताना चाहता हूं कि आपने 2002 में जो सबक सिखाया था वो ये था कि बिल्किस बानो के बलात्कारियों को आप मुक्त कर देंगे, आप बिल्किस की 3 साल की बेटी एहसान के हत्यारों को मुक्त कर देंगे, जाफरी मारा जाएगा, कौन सा पार्ट हम याद रखेंगे। इस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया था। तो गोधरा में इस तरह से इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक पार्टियों के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। लेकिन जिस तरह से लगातार चुनावी कैंपेन गुजरात में हो रहा है, तमाम बीजेपी के नेता इस पर बयान दे रहे हैं। इसी कड़ी में हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने ये कहा कि हिंदू ना तो दंगों में शामिल होता है और ना ही जिहाद में यकीन करता है। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग हिंदुओं को दंगा फैलाने वाला कहते हैं वो गलत हैं। और NDTV को इंटरव्यू में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि जो लोग दंगे में लिप्त हैं मैं उनके खिलाफ हूं और अमूमन हिंदू दंगे में शामिल नहीं होते हैं। एक समुदाय के रूप में हिंदू जिहाद में यकीन नहीं रखता है। ये बड़ी बात हिमंता बिस्वा शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ से कही गई। लेकिन जिस तरह से राजदीप सरदेसाई वहां पत्रकारिता कर रहे हैं, जिस तरह से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की वो बात कर रहे हैं और किस तरह से बीजेपी के खिलाफ एक प्रचार करने की कोशिश पत्रकारिता के जरिए हो रही है, ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि लोग जमकर उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। उनके इस ट्वीट पर भी तमाम लोगों ने रीट्वीट किया है, जिसमें पूछा यह जा रहा है कि अगर आपने रुखसाना से बातचीत की है तो फिर 2002 में ट्रेन में जिंदा जलाए गए कार सेवकों के परिवारों से आप कब मिलने जाएंगे। यह सवाल है जो कि राजदीप सरदेसाई से अब गुजरात की जनता पूछ रही है, चूंकि ये पहला मौका नहीं है जब राजदीप सरदेसाई इस तरह से ट्रोल हुए हों, बल्कि इससे पहले उनके कई ऐसे ट्वीट रहे हैं जो उन्होंने सरकार को घेरने के मकसद से या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने के मकसद से ट्वीट किए। लेकिन उसके बाद जब वो विवादों में फंसे तो उसके बाद उन्हें डिलीट करने पर भी वो मजबूर हुए हैं। यही वजह है कि एक बार फिर राजदीप सरदेसाई ने कुछ ऐसा ट्वीट किया है, ऐसी रिपोर्टिंग वहां वो कर रहे हैं जिसको लेकर अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ये वो पत्रकारिता कर रहे हैं या फिर बीजेपी के खिलाफ गुजरात में प्रचार कर रहे हैं। तो ये सवाल है जो लगातार गुजरात की जनता अब राजदीप सरदेसाई से पूछ रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।